तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आज किसानों ने जो है ये महामाया फ्लाईओवर को पूरी तरह से जाम कर रखा है और साफ साफ इनका ये कहना है कि हम अपना 10% जो लेके रहेंगे। इनकी बेईमानी है, इनके बेईमानी है, सरकार की बेईमानी है। तो हमारे तो बच्चे भूखे मरने की स्थिति आ रही है और किसानों की सरकार है, जनता की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। आज जो है किसान जो है वो महामाया फ्लाईओवर को इन्होंने जाम कर रखा। किसान जो हमारा बनता है वो हम अपना मांग रहे हैं, जो हमारा करार है, जो हमारा बकाया है इन पे। तो इनके मन में जो बेईमानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। किसान भारत की वो ताकत है जिन्होंने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा दिए थे और इन्होंने दिसंबर 2020 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को भी परेशान किया। अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ यहाँ महामाया फ्लाईओवर पे हम नोएडा में हैं और महामाया फ्लाईओवर के नीचे जो है साल 1997 का मामला है कि किसानों से ये वादा किया गया था कि जब उनकी जमीनें उनसे अधिग्रहण की गई थी तो उन्हें 10% जो है मुआवजा दिया जाएगा। 10% जो उनको कैश नहीं दिया गया था उस समय और उसके बदले उन्हें कहा गया था कि उनको प्लॉट दिया जाएगा। लेकिन आज 2024 आ गया है और अभी तक वो 10% का जो मामला है वो नहीं सुलझा है और आज जो है किसान जो है वो महामाया फ्लाईओवर को इन्होंने जाम कर रखा। किसान एवं जो है किसान एक संघर्ष मोर्चा जो है आज इन्होंने महामाया फ्लाईओवर को पूरी तरह से जाम कर रखा है अपनी मांगों को लेकर। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं। क्या मामला क्या है? 10% प्लॉट। 10% प्लॉट मतलब ये क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया। नया कानून 2013 का लागू नहीं किया और 64% जो है वो नहीं तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आज किसानों ने जो है ये महामाया फ्लाईओवर को पूरी तरह से जाम कर रखा है और साफ साफ इनका ये कहना है कि हम अपना 10% जो लेके रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आज ये एक यहाँ आंदोलन चल रहा है जिसमें ये मांग कर रहे हैं अपनी 10% की। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। सर क्या मांग है आप लोगों की आज? हमारी है ये 10% की, 64 की और नए कानून के लिए। तो ये जो 10% का मामला है ये कब से चला आ रहा है आप लोग साथ? ये तो काफी दिन हो गए इसे चलता कोई सुनवाई नहीं यार हो रही और इसमें यही दे देते कि आज करेंगे कल करेंगे, वो कुछ नहीं है। मांग नहीं है, ये हमारा हक है। जब 1975 में नोएडा अथॉरिटी बनी थी तो इन्होंने लीगल एग्रीमेंट किया था हमारे साथ। ये कोई हमारी भाग नहीं है, कोई हमें कोई भत्ता नहीं है, कोई हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, नहीं हमें कोई इनके लिए पैसे के लिए। ये हमारा करार है, हमारा इन पे ड्यू है। जब इन्होंने हमें 5% के लिए हमारी जमीन काटी, पैसे काटे 10% के लिए। हाईकोर्ट डबल बेंच ने 2011 में आदेश दिया है जिसमें गजराज आदि सभी हैं। तो ये हमारी कोई मांगे नहीं है, कोई हम अपनी उत्पत्ति कर गए। जितनी जिसकी जमीन गई है उसको उतना 10% चाहिए और हमारा ये कोई नहीं है हम इसके भाई हमें सब्सिडी दो, हमें GDA, हम BPO का हक है, हमारा हक है और जो हमारा बनता है वो हम अपना मांग रहे हैं, जो हमारा करार है, जो हमारा बकाया है इन पे। तो सरकार क्या कह रही है अभी जो मुख्यमंत्री योगी, क्या आप लोग उनसे अपनी मांगे ज्ञापन आप लोगों ने दी है? भाई ये सरकार के सामने जो अधिकारी हैं अपने आप को बचाने के लिए ये उन बातों को रखते ही नहीं है, बातों को रखते नहीं है और बात को बदलाते हैं कि ये कहते हैं कि किसान पैसे मांग रहे हैं जी, ये इतना बजट लगेगा, इतना ये लगेगा। बजट नहीं, जो हमारा बकाया है, इन्होंने जो जमीन से पैसा कमाया अथॉरिटी ने, जो अधिकारियों ने, जो भ्रष्टाचार हुआ है तो किसान को तो मिला नहीं जिसकी जमीन थी और ये एक एक अधिकारी बन गए हैं। ये सरकार से छिपाते हैं, तथ्यों को छिपाने के बाद ये तथ्यों को छिपाकर ये बताते हैं कि सरकार दूसरों के सपोर्ट से चल रही है, किसान दूसरों के चल रहे। कभी आतंकवादी बताते हैं कि नक्सल बात नहीं है। ये कोई यहाँ ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम गलत मांग कर रहे हैं। हमारा तो लीगल एग्रीमेंट, हमारा बकाया है। जो भी है ये किसानों का अधिकार है, किसानों की जमीन है जिससे सरकार ने कहा था कि हम आपको 10% के बदले आपको जो है प्लॉट देंगे। चेयरमैन साहब भी बोल चुके हैं कि आपका बनता है, पर हमारे पास इतना बजट अभी है नहीं। ये आपका ड्यू है हमारे पास और दिया जाएगा। सीओ से बोल चुके हैं। फिर जब पीछे हाई कमेटी बनी थी हाई पावर, तो उसमें इन्होंने तथ्यों को छिपाकर इस मुद्दे को नहीं रखा और मुद्दों को रखा। इस मुद्दे को छिपा कर रखा। इसमें कहा कि भाई इतना बजट ज्यादा है कि जब तुमने पहले चोरी की है और पहले खा चुके हैं उन पैसों को, जो किसान का ड्यू, किसान का तो दिया नहीं है, अब उसको छुपाने की कोशिश करिए, घुमाने। तो ये शासन प्रशासन से भी छुपाते हैं सब अधिकारी के यहाँ के यहीं कुछ। आप दोषी किसे मान रहे हैं सबसे ज्यादा? जो अथॉरिटी है, जो हमारा भाई सर्वसर्वी अथॉरिटी है जिसको हमने जमीन दी है, वो दोषी है।
नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा, यमुना, तीनों ही है। अच्छा, तीनों ही है। तीनों ने नहीं दिया किसानों का। भाई संयुक्त मोर्चा जब चल रहा है तो सभी का हक मारा गया है। तीनों अथॉरिटी पूरे गौतम बुद्ध नगर में। मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई आप लोगों की बातचीत है? वहां से कुछ आश्वासन कभी मिला? कभी आप लोग वहां गए? आश्वासन मिला, हम वहाँ पे भी गए थे, वहाँ सचिवालय में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये आपकी मांग सच है और सही है और इसमें हम रखेंगे। जब रखने वाली बात आती है, पेपरों में रखने वाली बात आती है तो ये छिपाते हैं। छिपाने का मतलब इनका ये है कि भाई हमको इतना पैसा देना पड़ता है, एकदम इन्हें बर्डन लग रहा है क्योंकि पुराना ड्यू है। अच्छा, हमें एक बात बताइए कि आज जो यहाँ पे आना हुआ तो कारण क्या हुआ कि आज आप लोगों ने घेर लिया, आज तक नहीं घेरा? क्योंकि अब जो मीडिया में ये भी दिखाया जाएगा कि किसान किस प्रकार से आम जनजीवन को जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये नौबत क्यों आ गई? क्योंकि आज तक तो आप नहीं आए थे, आज आप सड़कों पे आज फिर उतर गए। हमें देखो किसी को प्रभावित करना नहीं है, हमने जमीन दी, नोएडा को बसाया, जो लोग आए उनसे रोजगार भी चलता है, हमारा भी बच्चे पल रहे हैं, वो भी सब आम आदमी है, सभी है वो बेचारे पर। हमारा उनको प्रभावित करना नहीं है, हमारा ये है कि हमारा हक मिल जाए। भाई हमारे तो बच्चे भूखे मरने की स्थिति आ रही है और यहाँ नोएडा में जो और आ रहे हैं वो बच्चे फुल रहे हैं। भाई हमारे को नौकरी नहीं, हम भी हमारी स्थिति भी देखो बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है, जमीन जा चुकी है और हमारे पास कुछ नहीं है रखने के लिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई रोड जाम करें, कोई आगजनी करें, कोई विरोध करें। हमारा मानना ये है कि आज पूरा गौतम, हम ये जानना चाहते हैं कि ये नौबत क्यों आ गई? नौबत तो ये 1900 इनकी बेईमानी है, इनके बेईमानी है, सरकार की बेईमानी है। मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे रहे, हाईटेक कमेटी बनाई, हाईटेक कमेटी ने किसान के विरोध में अपनी सिफारिश पेश करी, तो इनके मन में जो बेईमानी है, प्राधिकरण के मन में बेईमानी है। सरकार तो कहती है कि किसानों की सरकार है, जनता की सरकार है। किसानों की सरकार नहीं है। ऑल इंडिया में कहीं कोई ऐसा वो नहीं है कि गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला जिसमें 3 प्राधिकरण काम करते हैं, 3 प्राधिकरण काम करते हैं, कोई जिला नहीं है। तो ये आप लोगों ने ये जो अचानक यहाँ किया है, तो कब आप लोगों ने? अचानक नहीं करा, ये 25 तारीख से चल रहा है। किसान 25 तारीख कब? 25 तारीख इसी से 25 नवंबर, अच्छा, 25 नवंबर से संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ये प्रोग्राम चल रहा है। 25 से हम 28 तक वहाँ बैठे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, उसके बाद में हम 1 तारीख तक यमुना पे बैठे और हम 2 तारीख को कूच करेंगे दिल्ली। अच्छा, 2 तारीख को कूच करेंगे दिल्ली? हाँ, पहले से ही बता रखा था, लखनऊ तक को भी पता है, सबको पता है, पूरे गौतम बुद्ध नगर की जो प्रशासन है, शासन है, सबको पता है। कई 2 तारीख को दिल्ली जाएंगे। जो बहुत सारे मीडिया संस्थान ये दिखाएंगे कि किसान के कारण सब कुछ परेशान हो रहा है, उनको क्या कहेंगे? नहीं, ये तो दिखाओ, खूब बताओ, हमें उग्रवादी बताओ। लगातार जो अभी यहाँ पे न्यूज़ों में और वहाँ पे चल रहा था, समाचार पत्रों में क्या चल रहा था कि धरना वहाँ पे किसान दे रहा है, क्या वो परेशान उसी दिन से नहीं था? क्या वो अपने हक की लड़ाई वहाँ पे नहीं लड़ रहे थे? इसीलिए जो किसान परेशान होके दिल्ली कूच कर रहे हैं, अपने हक के लिए कर रहे हैं। इसी बात को परेशान होकर जो 1997 का मामला है। जी जी जी, जिसमें सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने आप लोगों की जमीन ली। जी जी, और ये बताया कि आप लोगों को 10% आप लोगों को दिया जाएगा बाद में। जी, वो 10% रुका हुआ है, कोर्ट का भी आदेश था। कुछ किसानों को दे दिया, कुछ किसानों को नहीं दिया, एक भाई को दे दिया, दूसरे भाई को नहीं दिया। मतलब प्लॉट देना है? जी जी, प्लॉट देना है या पैसा दो। जो नोएडा अथॉरिटी है, वो आपने सुना होगा, नोएडा में जो सबसे भ्रष्ट नेता बैठे हैं, वो भ्रष्ट नेता बैठे हैं। इसी को लेकर किसान जो परेशान हैं, सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है, इसीलिए आए हैं। इनके जो है बहुत काम है, लेकिन मजबूरी में किसानों को सड़क पे आने पड़ रहा है। तो ये महामाया फ्लाईओवर हम नोएडा के पास खड़े हैं और किस प्रकार से किसान बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो है इनका ये 10% जो प्लॉट का मामला है वो लटका हुआ है। कोर्ट में भी कई बार ये कहा है कि इनकी जो 10% की जो हिस्सेदारी है, जो इनका हक है, वो इनको दे दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है सरकार ने इनको नहीं दिया। और पिछले 25 नवंबर से ही जो है 2024 25 नवंबर से लगातार बातचीत चल रही थी कि 2 दिसंबर को जो है नोएडा में ये आएंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे। उसके बाद किसानों ने अपने जो है अंतिम समय में जो है दिल्ली कूच करने का फैसला किया, जब उनको उनके अधिकार नहीं मिले। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।